दूसरा चैप्टर है आज, है ना। पहला चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, पहला चैप्टर सब समझ गए भी। तो आज दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। और उन पूर्ण संख्याओं पर 4 संक्रियाएं हैं, यानी कि 4 नियम हैं। आज हमें सारे 4 के 4 नियम समझने हैं। उन 4 नियमों में पे ही हमारे सवाल पेपर में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। बता रखा है मैंने पहली क्लास में बता दिया था पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बताया था ना। होल नंबर बताए थे ना क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं। वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती चली जाएंगी अनंत तक, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं पर आधारित हमें 4 नियम पढ़ने हैं। कितने नियम पढ़ने हैं, 4 नियम। अब 4 नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई 4 नियम। पहला नियम है संवरक नियम। ये पढ़ना है हमें आज। दूसरा नियम है कर्म विनिमय, कर्म विनिमय नियम। और तीसरा है साहचर्य। और चौथा है बंटन वितरण नियम। तो कितने नियम पढ़ने हैं आज हमें, 4 नियम पढ़ने हैं। संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य और बंटन। इन चारों नियमों पे सवाल पेपर में आता है। इसके बाद हमें एक रूल और सीखना है विभाज्यता वाला। 2 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, 7 का नियम क्या है, 13 का नियम क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। उसके बाद हम इसी क्लास में सिखाएंगे इकाई अंक निकालना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब तुम सीख लोगे तो इस पार्ट का एक भी सवाल छूटने का नहीं। बात समझ गए। तो सबसे पहले हमें समझना है संवरक नियम क्या होता है, ठीक है। पहले कौन सा नियम सीखना है, संवरक नियम। तो क्या है संवरक नियम, हम पूर्ण संख्याओं का पार्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम नियम पढ़ना है संवरक नियम क्या है। तो इसमें मान लिया a और b 2 पूर्ण संख्या हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या हो अभी बताया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। a कुछ भी हो सके, b कुछ भी हो सके, ठीक है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा इनका जोड़ भी क्या होगा, पूर्ण संख्या। आई बात समझ में। पूर्ण संख्या मतलब पूरी पूरी संख्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई सी संख्या होगी। जैसे मान लिया कोई भी 2 पूर्ण संख्या बता दो, 3 और 4 ले लूं, 3 और 4। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 7 आएगा। तो ये भी पूर्ण संख्या थी दोनों, और जो जोड़ के आया वो भी पूर्ण संख्या है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो जुड़ने के बाद जो संख्या होगी वह भी पूर्ण संख्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद भी क्या होगी, पूर्ण संख्या आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लिया 3 मानना था मैंने a और 4 मानना था मैंने b, तो 3 गुणा अगर 4 कर दूं, यह भी पूर्ण संख्या, यह भी पूर्ण संख्या। तो 4 तिया 12, 12 क्या है, पूर्ण संख्या। आई बात समझ में। तो इसमें मैंने संवर्ग नियम में मैंने क्या जाना भाई, कि अगर
दो पूर्ण संख्याओं को हम उनका जोड़ करें या उनके गुणा करें तो उनका जोड़ भी पूर्ण संख्या आता है और उनका गुणा भी। तो ये जो संवर्ग नियम है ये जोड़ और गुणा को बता रहा है। इतने बात समझ में आ गई। तो संवर्ग नियम समझ में आ गया सबके। दूसरा नियम क्या है हमारा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम यह है, मान लिया दो पूर्ण संख्याएं a और b क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ये भी पूर्ण संख्या है। अगर मैं a प्लस b दोनों को जोड़ दूं तो बराबर होगा b प्लस a के। इतने बात समझ में आ गई। मान लिया मैंने a बराबर 3 ले लिया, 3 प्लस और b बराबर क्या ले लिया? 4, और b बराबर क्या लिया था मैंने? 4 और प्लस 3, तो 4 और 3 7 और 4 और 3 7। इतने बात समझ में आई। चाहे ऐसे कर a प्लस b जोड़ लो या b प्लस a जोड़ लो, दोनों का जोड़ बराबर होगा। इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। इतने बात समझ में आ गई भाई। चाहे इसे पहले लिख लो चाहे इसे पहले लिख लो, तो दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर आएंगे। इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अब जोड़ का बता दिया इन्होंने, अब गुणा का देखो। चाहे मैं a गुणा b कर लूं, a गुणा b बराबर किसके होगा? b गुणा a के। a बराबर मैंने क्या मान रखा? 3, कुछ भी मान सको तुम। 3 गुणा b बराबर क्या मान रखा? 4 बराबर b बराबर क्या मान रखा? 4 गुणा 3, तो 4 तिये 12 और 4 तिये 12, तो इनका गुणा भी क्या होगा? बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्रम विनिमय नियम क्या बता रहा कि चाहे a प्लस b कर लो या b प्लस a कर लो, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। या a गुणा b कर लो या b गुणा a कर लो, ये भी दोनों बराबर होंगे। तो हमें क्रम विनिमय नियम ने ये बताया। क्रम विनिमय मतलब इनका हमने क्रम बदल दिया। चाहे इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिख दो, हमने क्या कर दिया? इनका क्रम बदल कर भी देख लिया हमने, दोनों हमारे बराबर आ रहे। तो दो नियम सीख लिया हमने। कौन कौन से? एक हमने सीख लिया संवर्ग नियम और एक हमने सीख लिया क्रम विनिमय नियम। संवर्ग नियम में ये बताया और क्रम विनिमय नियम ये बताया। अब तीसरा नियम कौन सा है? तीसरा नियम है साहचर्य। कौन सा भाई तीसरा? साहचर्य नियम। तो तीसरा लिखो साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या बता रहा है भाई? देखो साहचर्य नियम में ये जो नियम है ये 3 संख्याओं को बतावे, 3 संख्याओं के बारे में बताता है। मान लिया a, b और c 3 संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं हैं, कोई भी ले लो पूर्ण संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 जो थारी मर्जी है। इसके बराबर इसे 3 मान लो, इसे चाहे 4 मान लो और इसे चाहे 5 मान लो, या 1 मान लो, 2 मान लो या 3 मान लो, कुछ भी मान सको तुम। तो ये क्या बता रहा? पहले तो ये बता रहा कि a प्लस b प्लस c बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। कैसे? चाहे इन दोनों को जोड़ के इसे बाद में जोड़ लो या इन दोनों को जोड़ के इसे बाद में जोड़ लो, दोनों बराबर ही होंगे। कैसे? मैंने a बराबर क्या मान रखा? 3 प्लस b बराबर क्या मान रखा? और c बराबर, तो कितना होगा? 3, पहले इन्हें जोड़ा करें हम, 5 और 4 9 और 3 12 बराबर। यहाँ a बराबर क्या है? 3 और यहाँ 4 और प्लस 5, 4 3 7 और 5 12। देखो आया बराबर, आया बराबर। तो ये नियम क्या बता रहा? चाहे इन दोनों को जोड़ लो पहले b प्लस c को, फिर बाद में इसे जोड़ लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो और बाद में इसे जोड़ लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमेशा ये चीजें बराबर रहती है। तो ये चीज बता रहा साहचर्य नियम, क्या बता रहा है, चाहे इन दोनों को जोड़, तीनों को ऐसे जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो, क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो ये तो होगा जोड़ वाला। एक बात ये बताओगा गुणा की, क्या बताओगा गुणा की, देखो ध्यान से। गुणा में क्या क्या आएगा वो, कि चाहे ए गुणा बी गुणा सी कर लो या ए गुणा बी गुणा सी कर लो, हमेशा बराबर रहेगा। तो ए बराबर क्या मान रखा मैंने 3 और बी बराबर 4 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 4 और गुणा 5। आई बात समझ में। तो देखो 4 पंजे 20 और 20 तिया 60 बराबर 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो ये हमेशा बराबर रहेगा। तो समझ गए साहचर्य नियम क्या है। साहचर्य नियम यही बता रहा, चाहे हम इन दोनों को पहले जोड़ लें, इन दोनों को पहले जोड़ लिया मैंने, जोड़ लिया क्योंकि ब्रैकेट की चीज पहले जोड़ा करे ना। इन दोनों को जोड़ कर तीसरा बाद में जोड़ा तो ये आया मेरा 12। या मैंने क्या करा, इन दोनों को पहले जोड़ लिया, ए और बी को, इसे बाद में जोड़ा तीसरे को। आई बात समझ में। तो फिर भी वही आया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैसे भी जोड़ लो। और ऐसे ही यही है, चाहे इन दोनों गुणा करके इसे की बाद में कर लो या इन दोनों गुणा करके इसके बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ही होगा, कैसे भी कर लो। आई बात समझ में। तुम्हारा साहचर्य नियम ये बता रहा। अब इसका अगला नियम कौन सा हमारा, बंटन वितरण नियम। ठीक है, बंटन नियम है चौथा नियम है हमारा बंटन वितरण नियम। अब ये भी 2 चीज बताओगा, ध्यान से समझेंगे इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या समझेंगे इसके बारे में, वो क्या कह रहा है, 3 संख्या ले लेगा ए बी और सी, क्या है ये, पूर्ण संख्याएं। कोई भी ले लो पूर्ण संख्याएं, 1 2 3 4 5, इसके बराबर चाहे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, या 3 4 5 कुछ भी मान लो, तारी मर्जी। इस बार हम यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ बराबर 2 मान ले, इसे हम क्या मान लें, 3, तारी मर्जी कुछ भी मान लो। ठीक है। अब इसमें क्या करना, पहला नियम क्या बता रहा है, योग का। अगर हम ए गुणा बी प्लस सी कर दें तो क्या होगा, ए की गुणा बी में हो जाएगी, ए गुणा बी प्लस का निशान लगाएंगे, पहले इसकी गुणा इसमें कर दी मैंने, फिर प्लस इसके पास, फिर इसके पास जाकर बीच में कौन सा निशान है, प्लस का, तो प्लस लगाओगे, ए की गुणा सी में कर दी, ए गुणा सी, दोनों बराबर होंगे, चाहे ऐसे गुणा कर लो या ऐसा गुणा कर लो, दोनों क्या होंगे, बराबर। अब दिखा देते हैं कैसे होंगे। ए बराबर क्या मान रखा, 1 और बी बराबर 2 और सी बराबर 3, तो 3 और 2 5 और 5 ही कम 5 बराबर। ए बराबर 1 मान रखा, बी बराबर 2 प्लस 1 गुणा 3, 2 एकम 2, 2 यहाँ हो गया और 3 कम 3, 3 यहाँ हो गया, 2 और 3 5 आ गया बराबर। चाहे ऐसे गुणा कर लो या ऐसे गुणा कर लो, दोनों क्या होंगे, बराबर आ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। आगे बात समझ में। एक बात ये होगी, दूसरी बात एक और बता रही हूं। हमने क्या करा था, पहले ए को गुणा में लिया था, बी प्लस सी करा था। दूसरा क्या बताया, चाहे तीसरे वाले को ले लो, सी गुणा ए प्लस बी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सी के गुणा ए में कर दें, सी गुणा ए प्लस ए गुणा, पहले इसमें कर ली फिर इसमें कर लेंगे, है ना, सी गुणा बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी बराबर क्या मान रखा, 3 और ए बराबर 1 और बी बराबर 2, सी बराबर क्या मान रखा और ए बराबर प्लस 3 गुणा 2। इतने बात समझ में आ रही। तो देखो
3 गुणा 2 रे 3, आई बात समझ में। 3 3 कम 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 और 6 9। कुछ फर्क पड़ा? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। तो ये बंटन वितरण नियम क्या बता रहा है हमें कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या है, बराबर है। ये वाली और ये वाली चीज क्या है, दोनों बराबर। तो लिख दूं ना बराबर में, a गुणा b प्लस सी बराबर c गुणा a प्लस बी। ये वाली बात बताई हमें बंटन वितरण नियम ने। चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है। चाहे हम पहले की गुणा करके दोनों को जोड़ दें या तीसरे की गुणा करके पहले दोनों को जोड़ दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तारी मर्जी जैसे ऐसे कर लो। ठीक है। तो इतनी बात समझ गए हम। तो 4 नियम सीख गए। कौन कौन से नियम पढ़े हमने? संवर्ग नियम पढ़ लिया, क्रम विनिमय नियम पढ़ लिया, और साचार्य पढ़ लिया, और बंटन वितरण नियम पढ़ लिया। चारों को बड़े ध्यान से देख लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, और कोई बात समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेंगे। ठीक है। चलो अब हमें पढ़ना है विभाज्य का नियम, और फिर इससे आगे हम बताएंगे इकाई का अंक कैसे निकाल लें। ये सवाल बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है भाई। ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लेंगे विभाज्यता। अब हमारा दूसरे नंबर पर हमें क्या पढ़ना है? विभाज्यता। क्या होते हैं विभाज्यता? यानी कि विभाज्य करना, कौन सा अंक कैसे पहचानेंगे, ये सब भाग कर देगा। पढ़ा होगा तो हमें 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, ये तो सबको आवे। 7 का नियम क्या हो, आदमी भूल जा क्या है 7 का नियम। 8 का नियम भी आवे सब पे, 9 का नियम भी पता सबको, 11 का भूल जा, 13 का भूल जा। तो आज 11 का, 7 का और 13 का, ये तीनों नियम हम क्या बताने, अच्छी तरीके से बताऊंगा तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलने का, बढ़िया तरीका बताऊंगा इनका। ठीक है। तो 2 का नियम तो सबको पता ही है, क्या हुआ 2 का नियम। क्या हो 2 का नियम, एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है 2 का नियम। क्या होता है भाई 2 का नियम? देखो 2 का नियम ये हो, जिस संख्या के पीछे 2 आ जा, 4 आ जा, 6 आ जा, 8 आ जा, 0 आ जा, वह संख्या हमेशा 2 से कटेगी पूरी पूरी, है ना। जैसे मान लिया 24 है, 24 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा 4। मैं कह दूं 36 पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 6 आ रहा। मैं कह दूं 47 66 4766 कट जाएगी 2 से पूरी पूरी। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके पीछे 6 आ रहा। अगर मैं कह दूं भाई बहुत बड़ी संख्या आ गई ऐसे, तो हमें एकदम बता देंगे, हम पूरी संख्या से मतलब नहीं है हमें केवल क्या देखना, बाद का एक अंक देखना है हमें। तो 8 आ रहा तो कट जाएगा पूरा पूरा। अगर मैं ये कह दूं ये कट जाएगी, ये नहीं कटनी, क्योंकि यह संख्या 2 से नहीं कटती, या 2 4 6 8 0 में से यह संख्या नहीं है, इसलिए यह 2 से कटने की नहीं, तो यह अलग होगी बिल्कुल। अब 3 का नियम क्या हो? 2 का नियम तो सब जानते ही हैं। 3 का नियम क्या हो? 3 का नियम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? कैसे पहचानेंगे? देखो माध्यम में 27 मैंने लिख दिया, कैसे पता लगेगा मुझे 3 से पूरी पूरी कट रही? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में
जोड़ देंगे 2 + 7 बराबर कितना आ गया 9। तो 9 3 के पढ़े में आ गया, इसका मतलब ये 27 3 से कट जाएगी। इतने बात समझ में आ गई। मान लिया ये आ जा, ध्यान तो समझ ले बेटे। फिर जब हम पेपर में सवाल करें हैं ना, बड़े बड़े सवाल जब हमें काटने पड़ते हैं, छोटे करने पड़े, तो मैं फिर दिक्कत हो गया, हमें किससे काटूं। अगर ये नियम तुमसे आते हैं तो फिर फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, फटाफट कर दोगे तुम, तो हमें पता लग जाएगा 3 तक कट जाएगी, 7 तक कट जाएगी, 13 से कट जाएगी, ये 19 तक कट जाएगी, या 23 तक कट जाएगी। और ना बच्चे भूल जा, फिर काटना ही भूल जा, कहाँ से काटता है सवाल हमारा छूट जा, फिर छूटना नहीं चाहिए। कैसे पता लगेगा? 3 + 6 + 7 + 5, देखो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, कट जाएगी, कट जाएगी जी। अगर ये भी नहीं आता सर, 21 तक नहीं आता हमारे पे, तो इन दोनों को फिर जोड़ कर देख लो, 2 + 1 = 3, कट जाएगी। अब ये ना कभी सर 3 तक भी नहीं आता, अगर 3 तक नहीं आता तो फिर 3 का नियम सीखना है, गलत है भाई। इसे अगर यहाँ कोई बड़ी संख्या आ जाए जोड़ने के बाद और उसका भी पता ना लगे, फिर उसे दोबारा फिर जोड़ कर देख लो। अगर यहाँ भी फिर बड़ी संख्या आ गई, उसे फिर दोबारा जोड़ लो, जब तक थारी मर्जी बढ़े जब तक जोड़ लो, है ना। तो ये 3 कट जाएगा 3 से, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 3 से, पहली बात तो हमें यहीं से पता लग गया था 21 कट जाएगी 3 से, तो यह पूरी संख्या भी कट गई। लेकिन अगर कोई नहीं सोच रहा सर ज़्यादा बड़ी सी संख्या आ गई, तो और छोटी कर ली मैंने, यार 3 तो कट जाती 3 से, तो ये हो गया हमारा 3 का नियम। आई बात समझ में? अब 4 का नियम क्या है? 4 का नियम पढ़ेंगे हम, मिटा दी से, फिर 5 का, फिर 6 का, और 7 8 9 10 11। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा नियम है, जो भूल जाए बच्चे? 7 का, 11 का और 13 का। सवाल जो आते हैं वो ज़्यादातर 7 पे आते हैं, 9 पे में, 11 पे और 13 पे। वो स्टार सा बना के दे दें कि बताइए 11 से विभाज्य है, स्टार की जगह क्या होगा। ऐसे सवाल देखे होंगे तुमने, तुम्हें सवाल भी समझा देंगे आज, ठीक है। अब कौन सा नियम है भाई? 4 का नियम। क्या होता है 4 का नियम, कोई बता देगा? कोई बताओगा 4 का नियम क्या है? नहीं पता? 4 का नियम क्या हो, देखो मान लिया ये लिख रहा 224, हम 2 के नियम में बाद की एक संख्या देख रहे थे, 4 का नियम उससे दुगुना हो गया, तो इसमें 2 संख्या देखेंगे बाद की। अगर बाद की 2 संख्या 4 से कट जा, बाद की 2 संख्याएं 4 से भाग हो जा पूरी पूरी, तो यह पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो 24 देखो, इसमें 24 4 से कट जा, तो यह संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। मान लिया ऐसा आ जा, अगर भाई ऐसा आ गया तो ये बताओ किस तक 4 से भाग होगी या नहीं होगी? तो बाद के 2 अंक देखेंगे हम, 4 से काट लेंगे ना। अगर ये 4 से पूरे पूरे कट जा, तो यह संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। अगर ये नहीं कटते हैं तो यह संख्या भी पूरी नहीं कटेगी। तो 4 का नियम ये है, काट के देख लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कट जाएगा। अगर मान लिया ये आ जा, ये संख्या कट जाएगी 4 से, क्यों? क्योंकि 35 आया बाद में, 35 4 से कटता नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटने की। तो सिंपल था ये भी, सब समझ गए। ये है 4 का नियम। अब 5 का नियम क्या है? 5 का नियम देखो, जो विभाज्यता का नियम सीख जाएगा ना, वो कभी मार नहीं खाना का। फिर वो जो गुणा भाग कैलकुलेशन हम करते हैं ना पेपर में, वो फटाफट हो जाए। फिर आई बात समझ में? अब 5 का नियम क्या है, कौन बताओगा? 5 का नियम पता है किसी को? ठीक है, अब नहीं कह रही मुझे पता जी, बताओ। वेरी गुड। इसने कहा कि ऐसी संख्या जिसके पीछे 5 आ जा या 0 आ जा,
वो हमेशा 5 से विभाजित होगी। सही कह रही है, वेरी गुड। ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 आ जा या 5 आ जा, इन दोनों में से कोई एक संख्या अगर आ जा तो वो हमेशा किससे कटेगी? 5 से। जैसे मान लिया 20 आ गया जी, तो 20 कट जाएगा 5 से। कैसे पता लगा कि पीछे 0 आ गई जी? फिर अगर मैं कह दूं 25 कट जाएगा, कैसे पता लगा सर बाद में 5 आ गया जी? आई बात समझ में? अगर मैं कह दूं ये वाली 2455 कट जाएगी, कैसे पता लगा? 5 आ गया जी बाद में। मैं कह दूं बड़ी कोई संख्या आ जाएगी, इतना भारी काम थोड़ा ही ना है, कट जाएगी। कैसे पता लगा? अच्छा, अगर हमें ये सारे नियम पता लग जा तो मैथ हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा, है ना? समझ आ रही बात? मैथ उनके लिए हार्ड है जिन्हें ये नियम पता नहीं है। भाई मुझे पता लग गया अगर बाद में 5 आ गया तो या 5 तक कट जाएगी, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर काहे का। अगर मुझे पता लग गया बाद में 0 आ रही तो या 5 तक पूरी कट जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और आ जाए, अगर मैं कह दूं या संख्या आ जा तो कट जाएगी 5 से, है भाई? कट जाएगी 5 से। क्यों? क्योंकि बाद में 4 आ रहा, ये 5 से नहीं कट रही। इतनी बात समझ में आ गई? तो 5 का नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या के बाद में 0 आ जा या 5 आ जा, वह संख्या क्या हो जाएगी? पूरी किससे? 5 से। अब 6 का नियम है, कौन बताओगा 6 का नियम? पता किसी को 6 का नियम? बताओ। जो 2 से और 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी वह 6 से कट जाएगी। क्यों? 2 और 3 ही क्यों आया इसमें? क्योंकि 2 का और 3 की गुणाई तो हो रही 6 में। अब देखो 6 है, 6 में किस किस की गुणा हो रही? 2 की हो रही और 3 की हो रही। 2 3 6। जो संख्या इनसे कटेगी और इन दोनों से कट जाएगी वह इनसे भी तो कट जाएगी, है भाई? भाई जो इन दोनों का रिश्तेदार है वो भी तो इसका भी तो रिश्तेदार होगा, वो जब दोनों का ही है। अगर इनमें से एक का होता तो क्या आपका इसका होता ना होता वो? जब इन दोनों का रिश्तेदार है वो तो इसका तो जरूर होगा वो। तो जब यह 6 संख्या इन दोनों से बनी है तो इसका तो जरूर कटेगा वो। पहले इन दोनों तक काट के देख लेंगे जी। इसका नियम भी पता मुझे और इसका पता। अगर इन दोनों से कट जाए तब 6 से कटेगी। मान लिया मैं कह दूं 36 है जी, कट जाएगा 6 से? कैसे पता लगा? पहले 2 का नियम लगा कर देखा मैंने। 2 का नियम क्या है? बाद में 0 2 4 6 8 0 आ जाए तो 2 से कट जाएगा। तो पहले 2 का नियम तो पास हो गया इसमें, 2 का नियम पास हो गया। फिर 3 का नियम लगा कर देखो। 3 का नियम क्या है? दोनों को जोड़ लें हम। 3 और 6 9, तो 9 कट जाए 3 से, तो 3 का नियम भी पास हो गया। इसका मतलब यह संख्या 6 से कट जाएगी। इतने बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मान ले ये आ जाए, ये कट जाएगी 6 से। एक बार चेक करेंगे, पहले चेक कर लें। पहले 2 का नियम देख लो। 2 का नियम तो पास है इसमें, 2 का नियम तो पास हो गया। अब 3 का नियम देखेंगे पास होगा या नहीं। 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20। 3 का नियम पास नहीं हुआ इसमें। 3 का नियम तो पास नहीं है इसमें, तो इसका मतलब यह 6 से नहीं कटेगी। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों नियम पास होने चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। भाई 2 का नियम तो पास हो गया था इसमें, लेकिन 3 का नियम क्या हो गया? फेल हो गया। इसलिए 6 का नियम भी फेल हो जाएगा। 6 से ये नहीं कटने की। इतनी बात समझ में आ गई? तो 6 का भी सीख गए, 5 का सीख गए, 4 का सीख गए, 3 का सीख गए, 2 का सीख गए। सब बच्चे नोट्स बना लिए, उसके सबके नोट्स चेक होंगे। आई समझ बात? और मैं फिर मौके की पूछूंगा कि 2 का नियम क्या होता है, 3 का नियम क्या होता है, 5 का नियम क्या होता है। ऐसे में रैंडमली कट में भी पूछूंगा। आई बात समझ में?
तो चलो अब जो आता है वो सबसे खास है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है, जो नियम है, वो है 7 का। जो बच्चे हर बार क्या करते हैं, 7 का नियम सब भूल जाए इसे। ठीक है भाई, तो 7 का नियम क्या है इसे देखेंगे हम बड़े ध्यान से। जाने कोई 7 का नियम? शिवम भूल गया? कोई जाना 7 का नियम? नहीं जानता? तो देखो ध्यान से फिर 7 का नियम क्या होता है। मान लिया मुझे 21 है, कट जाएगा 7 से क्योंकि छोटा है। 7 से 21 काट देख लिया मैंने काट के। मैंने कह दिया 24 29 है, कट जाएगा 7 से। कैसे पता करेंगे? इससे कोई बड़ी संख्या आ जा फिर। तो इसमें देखो इसका रूल क्या है, जो बाद का जो एक अंक होता है इकाई वाला जो अंक होता है उसे दुगुना कर दें। 1 गुणा 2 क्या कर दें ऐसे, इकाई के अंक को क्या कर देते हैं हम, 2 गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणा 2 2 हो गया, और जो बचा हुआ होता है, बचा हुआ ये इसमें से घटा दें इस वाले को जो दुगुना करके आया। कितना आ गया 2, तो 2 में से 2 गया 0। अगर 0 आ जा तो ये 0 आ जा, या कोई संख्या ऐसी आ जा जो 7 से कटती है। भाई 7 आ जा, 14 आ जा, 21 आ जा, तो छोटे मतलब जो हमें पता है तो वो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 0 आ गया हमारा घटा के, तो हमें पता लग गया ये 7 से कट जाएगा। अच्छा इसमें देखेंगे हमने क्या करा, इस 9 को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। कितना हो गया 18 हो गया जी। अब बची हुई संख्या क्या है, इतनी बात समझ में आई? तो इसमें से घटा लो, घटा के कितना होगा, 12 में से 8 गया, 4 बच गया, और यहाँ क्या बच गया 3, 3 में से 1 गया, 2 और 2। ठीक है, देखो 7 से कट जाएगा ये, 7 या 21 और 7 दूनी 14, कट गया। ये कट जाएगा ना 7 से। अगर ये भी बड़ा लग रहा तो फिर दोबारा फिर इसमें वही रूल लगा लो, फिर इसे दुगुना करके इसमें से घटा लो, या इसे भाग करके देख लो। 7 या 21, 1 बच गया, यहाँ 14 हो गया, 7 या 21 तो कट गया ये 7 से, तो इसका मतलब ये भी 7 से कट जाएगा। आ गया समझ में? किसे नहीं आया समझ में बताओ? हमें केवल इसमें ये करना है कि बाद वाले को दुगुना करके जो बचा हुआ है उसमें से घटाना। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं। इसे देख लो, क्या करेंगे, बाद की संख्या को क्या करें, दुगुना कर लें। 3 गुणा 2 बराबर 6, बचा हुआ क्या है 46, तो 46 में से 6 घटाओ, कितना आ गया 40, कट जाएगा 7 से, 7 से कट जाएगा 40, तो इसका मतलब ये भी 7 से। अब तो समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया। चलो एक और देख लो, ये देख लो, क्या करें, ऐसे दुगुना कर लें। 6 गुणा 2 बराबर 12, और 43 में से 12 जाकर कितने बच रहे, 3 में से 2 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, कट रहा है 7 से, तो यह संख्या भी 7 से नहीं कट रही। इतने बात समझ में आ गई, सबके समझ में आ गई इतने बात? आगे चले तो 7 का नियम सीख गए। 7 का नियम में क्या है कि इकाई के अंक को दुगुना करके जो शेष संख्या बची रहे उसमें से घटा के देखेंगे। अगर घटाने के बाद वह संख्या 7 से कटती है तो जो बड़ी संख्या है वह 7 से कट जाएगी। एक बार इसे देख लियो, ढंग से समझ लियो, और फिर इसे लिख लियो अपनी भाषा में, ठीक है, नोट्स में। ऐसी तरीके से लिखियो जाके तुम भूल दो ना, लिख लोगे। तो 7 का नियम हो गया ये। तो 7 का समझ गए, 6 का समझ गए, 5 का समझ गए, 4 का, 3 का, 2 का। 1 का भी समझना है किसी को? 1 का भी समझाऊं? समझना है किसी को 1 का? है भाई नवीन, 1 का नियम समझना है क्या? और आवे 1 का नियम
अब इसे एक का नियम नहीं आता, अरे एक का समझना भी नहीं से। अरे एक तो सबको काटे है भाई, एक से तो सभी विभाजित हो जा। एक का तो नियम ये है कि चाहे कोई संसार में कुछ भी हो, सब एक से कटेगा। एक हो, 50 हो, 1 लाख हो, 10 करोड़ हो, सब कट जाएगा। यो एक का नियम है। अब हेडिंग डालो, लिखो क्या, 8 का। 8 का क्या हो भाई, पता किसी को? किसे पता? किसे किसे पता 8 का नियम? बताओ 8 का नियम क्या हो? अब बाद की 3 संख्या देखेंगे, अगर 8 से कट गई तो कट जाएगा, वरना नहीं कटने का, है ना। अच्छा, हमने 2 के नियम में देखी थी बाद की 1 संख्या, 4 के नियम में देखी थी बाद की 2 संख्या, और 3 के नियम में क्या देखेंगे, 8 के नियम में क्या देखेंगे, बाद की 3 संख्या। ऐसे याद कर लो इसे, है ना। तो 8 का नियम क्या है, बाद की, अगर बाद की बाद के 3 अंक या 3 संख्याएं जो होती हैं, 3 संख्या अगर 8 से पूरी पूरी भाग हो जाती है तो पूरी संख्या क्या होगी? बात समझ में आ गई? तो देखो, जैसे ही इसे देख लो एक बार, थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसे देखेंगे वो कट जाएगा क्या, किससे? 8 से। तो बाद की 3 संख्या देख लो, 8 से कट रही क्या है भाई? अगर बाद की 3 संख्या 8 से कटती हैं तो यह भी पूरी 8 से, चलो बड़ी ले लो, ठीक है, ये बड़ी संख्या ले ली मैंने। कैसे बताऊंगे 8 से पूरी कट रही? तो बाद की 3 संख्या ले लो, 8 का पढ़ा चलाओ 3 इन 432 पे, 8 पंजे 40, 3 बच गया, 3 यहाँ चलेगा, 32 होगा, और 8 चौक कट जाएगी पूरी संख्या। भाई अगर मैं 432 को 8 से भाग दे दूं तो 8 पंजे 40, और 3 ये 2 यहाँ आ गया, और 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब यह संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इतने बात समझ में आ गई? तो हमें दो के नियम में एक संख्या देखनी, 4 के नियम में 2 संख्या, और 8 के नियम में बाद की 3 संख्या। इतने बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? सबकी समझ में आ गया? अब देखें कौन सा नियम, 9 का नियम। तो 9 का, हमने 8 तक के नियम सीख लिए, 9 का नियम देखो, जो 3 का नियम है वो ही 9 का नियम है। 3 में हम क्या कर रहे थे, सभी अंकों को जोड़ कर देख रहे थे, अगर 3 से वह संख्या जुड़ने के बाद कट जाती है तो वह पूरी संख्या किससे कट जाती? 3 से। यही वाला 9 का नियम है। देखो 9 का नियम हम कैसे देखेंगे, मान लिया 27 है, ठीक है, इन दोनों अंकों को जोड़ दो, 2 + 7 कितना आ गया? 9 से कट गया ये, तो यह संख्या भी 9 से। अच्छा, कोई बड़ी संख्या ले लो, इसको देखकर 9 से कट जाएगी क्या? तो देखो 4 + 6 + 3, 6 4 10 और 3 13, 13 से कट रही है, 9 से कट रहा 13, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। आवाज नहीं, ये देख लो 9 से कट जाएगी क्या? अब देखो 4 और 6 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 4 आ गए 9 के पाड़े में, तो यह संख्या भी नहीं कटेगी। तो नियम है इसका, जो संख्या जोड़ने के बाद 9 से कट जाएगी तो वह संख्या, पूरी संख्या 9 से कटेगी, अगर नहीं कटने की तो वह पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटनी। इतने बात समझ में आ गई? अच्छा, अब 10 का नियम तो बिल्कुल आसान है। क्या है 10 का नियम? जिसके पीछे 1 0 आ जा, 2 0 आ जा, 4 0 आ जा, 50 0 आ जा, चाहे कितने भी 0 आ जा, वह 10 से कटे ही कटेगी 100%। किसी के पीछे 1 0 आ जा,
कट जाएगी 10 से 2 जीरो आ जा, कट जाएगी 10 से 3 जीरो आ जा, कट जाएगी 10 से 4 जीरो आ जा, कट जाएगी 10 से 5 आ जा, 6 आ जा, 7 आ जा, 8 आ जा, कितने ही आ जा। तो 10 से कटना ही कटना उसे। तो 10 तो बिल्कुल आसान है, 10 तो बिल्कुल आसान है। नवीन सीख गया 3 का नियम बेटे, याद रहेगा अब बोलने का तो ना जिंदगी में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 11 का नियम। तो 11 का नियम बड़े ध्यान से पढ़ियो। जो सवाल आता है पेपर में वो 11 के नियम पे आवे ज़्यादातर। और नवोदय विद्यालय की मैं बात नहीं कर रहा, चाहे तुम छात्रवृत्ति का पेपर दे लियो, चाहे नवोदय का दे लियो, या तुम इंटर करके जाओगे 12वीं कर लोगे, चाहे पुलिस का पेपर दियो, रेलवे का पेपर दोगे, एसएससी का पेपर दोगे, कोई सी भी सरकारी नौकरी का पेपर दोगे, 11 का नियम ही आवे वहाँ। अगर तुमने आज सीख लिया तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, ना कभी बोल लेंगे। तो आज ऐसा सीख लेते हैं ताकि हम जिंदगी में कभी ना बोलें। तो 11 का नियम क्या है। और एक बात और, मैं तुमसे ये बातें पूछूँगा कल परसों के 11 का नियम क्या है, 13 का क्या है, 7 का क्या है और 3 का क्या है। सब बच्चे याद कर पाएंगे विद उदाहरण के साथ पूछूँगा मैं, ठीक है। तो 11 का नियम क्या है, देखो पहले एक संख्या लिख देता हूँ मैंने लिख दिया 1331। क्या लिख दिया मैंने, 1331। यह संख्या 11 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, मुझे पता है कट जाएगी। क्यों, यह 11 का घन है। 11 का घन क्या होता है, 13 से 31, तो 11 से पूरी पूरी कटनी है। लेकिन इसमें मैं नियम लगा के देख लूं जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा, ठीक है। अब देखो हम 1 से शुरू करेंगे, मतलब पहले स्थान से शुरू करेंगे, एक स्थान छोड़ देंगे और दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे। यहाँ से शुरू करा, एक बीच में छोड़ दिया, तीसरे के पास चले गई, 1 और 3 4। आई बात समझ में। फिर जो छोटा था वो लिया और चौथे पे गए, 3 और 1 4, दोनों का जोड़ 4 आया। इसमें से घटा कर देख लेंगे, अगर यहाँ 0 आ जा या 11 आ जा, 22 आ जा या 33 आ जा, मतलब ऐसी कोई संख्या आ जा जो 11 से कट जा, तो यह संख्या भी पूरी 11 से कट जाएगी। इतने बात समझ में आ गई। क्या बताया मैंने, 1 से शुरू करके 1 को छोड़ के तीसरा जोड़ लिया। आई बात समझ में। अब देखो जैसे रूल ये है कि सम स्थानों का जोड़ माइनस विषम स्थानों का जोड़ अगर 0 आ जाता है या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जा, तो वह संख्या पूरी 11 से कट जाती है। अब देखो ध्यान से, एक संख्या और बताऊंगा। मान लिया यह है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे पता ही नहीं है कटेगी या नहीं कटेगी, मैं तो नियम लगा कर देखूँ इसमें। तो पहले से शुरू करा, 1 छोड़ा, फिर 1 छोड़ा, कोई और तो नहीं है इसमें, तो इन्हें जोड़ लो। 1 लिया, कोई दिक्कत। फिर यहां से शुरू करा, जो बचे हुए हैं उन्हें ले लो बस, जो बचे रहे उन्हें जोड़ लो बस। आई बात समझ में। अच्छा 14 हैं, ठीक है भाई 14 हो गए। 3 और 5 बताओ, 8, 8 और 6 14 हो गए। अब इन्हें घटा कर देख लो कितना आया, 0। तो यह संख्या भी 11 से पूरी चाहे काट कर देख लियो। तो एक संख्या और ले लो भाई, समझ में आ गया क्या। अब अंशु यूं कह रही कि सर अगर ऐसी कोई एक ज्यादा आ जाए और एक कम आ जाए फिर क्या करेंगे, उसे भी देख लो।
एक को छोड़कर एक ले लें, कोई दिक्कत है भाई? पहले बोलो एक छोड़ा, ये ले ली, इसे छोड़ा, ये ले ली, इसे छोड़ा, ये ले ली, जोड़ लो। 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 7 ये लिख ली मैंने। इतने बात समझ में आ गई? और जो बच्चे हैं उन्हें जोड़ लो। 2 और 2 से किस पे जाएगी? 6 पे। और 6 से किस पे जाएगी? 4 पे। 2 और 6 8, 8 और 4 इसे घटा देंगे इसमें से, तो कितना आया? 5 आया। 5 कट जा 11 से, तो यह संख्या भी 11 से इतने बात समझ में आ गई? है सिंपल नियम, सिंपल नियम है बिल्कुल। एक संख्या और देख लो। देखो ध्यान से समझेंगे, समझेंगे ना क्या कह रहा मैं? बिल्कुल आसान नियम है। पहले को पकड़ो, एक को छोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, फिर जो बचे हैं बाद को ना जोड़ लो। घटा के देख लो, अगर 0 आ जा या 11 आ जा, 22 आ जा, 33 आ जा, यानी 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जा, तो आप चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो 11 से कट जाएगी। देखो पहले ये ले लिया, एक छोटा 3 आ गया, फिर एक छोटा 3 आ गया, तो 4 और 3 7, 7 और 3 इतने बात समझ में आएगी? बिल्कुल आसान है। अब देखो इसे, 6 और 4 10 घटा देंगे तो कितना आया? तो 0 अगर आ जाता था, मैंने कहा था 11 से कट जाएगा, अगर 0 आ जा तो यह संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 11 का भी सीख लिया हमने, याद होगा बिल्कुल, इसका नोट्स बना लियो। अब एक लास्ट नियम रहेगा हमारा 13 का, ठीक है? ऐसे तो नियम बहुत हैं, लेकिन हम 13 तक सीखेंगे। 13 के सीखने के बाद हमारा काम हो जाएगा बस। अब 12 का नियम तो वही है। 12 किस किस की गुणा हो रही है? 12 में 6 दूनी 12 की हो रही, जो 6 से कटेगा, जो 2 से कटेगा वही 12 से कटेगा। 4 तिया 12 हो रहा, जो 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, वही 12 से कटेगा। तो 13 का नियम देखो, 13 का नियम क्या है? 13 का नियम, 13 का नियम क्या है? मुंह उठा इस पर पहले, यहां ध्यान दे 13 का नियम पे। हमने 11 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना 13 का नियम। अब देखो 7 का नियम में हमने क्या बताया था कि इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या मतलब घटा कर देखना। 13 का नियम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। 13 का नियम भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मान लिया मैं 689 ले लूं, 689 ले लिया मैंने, तो इकाई अंक का 4 गुणा कर लो, 9 चौक 36, और जो शेष संख्या बची हुई है उसमें हमने घटाया था, इसमें हमें जोड़ना है। 68 में 36 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 104। 104 ही तो आएगा। 68 प्लस 36 104 ही तो हो। तो देखो 104 कट जाएगा 13 से, तो यह संख्या पूरी 13 से कट जाएगी। यानी कि बाद की संख्या का जो इकाई का अंक है उसका 4 गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद वह संख्या 13 से भाग हो जाती है पूरी पूरी, तो यह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। एक और देख लो, इसे देख लें, ठीक है। 9 का 4 गुणा करो, 9 गुणा 4, 9 चौक 36, क्या बच रहा? 78। 78 में जोड़ेंगे 36 तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, 1 से 14 आया। आ जा 13 के पढ़े में, तो 13 से 114 कटता नहीं है, इसलिए ये 13 से नहीं कटेगी। आगे बात समझ में? एक लास्ट एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद काम खत्म इसका, ठीक है भाई? ये देख लो करके,
ये करके देख लें, करके देख लें इसे। अब देखो 4 को कितने से गुणा करनी, 4 से, 4 चौक 16, शेष बचा हुआ है 32, 32 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बताओ 13 से कट रहा क्या 48, 13 से 48 कट रहा है, 13 चौका 52 होते हैं, 48 कटता ही नहीं है, तो यह संख्या कट जाएगी 13 से। तो इसलिए हमें ये वाला नियम लगा के देखना है, अगर यह संख्या 13 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी तो यह संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो यह है 13 का नियम। सबके समझ में आ गया? तो हमने आज सारे नियम सीख लिए, ठीक है। इसके बाद हमें सीखना है इकाई का अंक निकालना, ठीक है, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है।